मिंगयुन ने सुना था कि जिनफेंग वी को जबरदस्ती अपने साथ रख रहा है, तो वो वी को यहाँ पे बचाने के लिए आया था। वी कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब नान जिनफेंग और मैं, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, तो मैं उसे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। और अब तुम्हें भी मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम फ्रीली अपनी जिंदगी जियो। और मैं तुम्हें ये एडवाइस नहीं दे रही हूँ, तुम्हारी मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। वी ने मिंगयुन को इसलिए जाने को कहा क्योंकि वो खुद नहीं जानती है कि उसका खुद का फ्यूचर क्या होगा। उसने हुआन मैंग को तो खो दिया है, वो अब मिंगयुन को नहीं खोना चाहती। मिंगयुन ने अपनी आधी जिंदगी तो वी पे कुर्बान कर दी है, तो वी चाहती है कि मिंगयुन अपनी आधी बाकी बची जिंदगी अपने तरीके से जिए। और वो जिनफेंग से भी कहती है कि मिंगयुन ने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम उसे माफ कर देना। जिनफेंग ने कहा कि हाँ ठीक है। वी बेहोश हो गए और जब उसे होश आया तब उसके सारे घाव हील हो गए थे। जिनफेंग उसके पास ही था और कहता है कि हिलो मत और आराम करो। वी जिनफेंग का हाथ पकड़ के कहती है कि तुमने मेरे ऊपर जो कर्ज लगाया था वो तुमने रिमूव कर दिया ना। जिनफेंग कहता है छोड़ो मेरा हाथ। जिनफेंग ने वी पर से वो कर्स स्पेल हटा ली थी। अब वी फ्रीली अपनी मैजिक पावर्स को इस्तेमाल कर सकती है और वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा हाथ पकड़ के मुझे सेफ फील होता है। तो फिर जिनफेंग चुपचाप उसे अपना हाथ पकड़ने देता है। थोड़ी देर बाद वो पूछता है कि आज तुमने उस स्वॉर्ड का वार अपने ऊपर क्यों ले लिया। उस वक्त वी ने जिनफेंग के नेक पर कुछ निशान देखे। वो समझ गई कि ये डार्क मैजिक की वजह से ही हो रहा है। वो काला जादू धीरे धीरे करके उसके शरीर को निगलता जा रहा है। वो इन विचारों में खोई हुई थी। तो जिनफेंग कहता है कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है। वी कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने बस बिना सोचे समझे तुम्हारी मदद करने के लिए उस स्वॉर्ड का वार अपने ऊपर ले लिया। और क्या तुम्हें आजकल कोई प्रॉब्लम आ रही है। जिनफेंग कहता है नहीं। वी ने देखा तो जिनफेंग के नेक पर से वो निशान चले गए थे। जिनफेंग जाने लगा और कहता गया कि अब तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ। लैंगटिंग उन दोनों को फॉलो कर रहा था और उसने आज देखा कि जिनफेंग के अंदर वी के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आने लगी है। वो सोचता है, लगता है कि लव फॉरगेटिंग स्पेल को रिमूव किया जा सकता है। सेप्टर के अंदर जो डार्क मैजिक सील है उसने जिनफेंग पे असर करना शुरू कर दिया है। तो वी ने सोच लिया कि वो डार्क मैजिक मुझे अपने ऊपर लेना पड़ेगा। जिनफेंग ने सेप्टर को पैलेस में ही रखा है, तो फिर वो वहाँ पे पहुंची। लेकिन जिनफेंग ने सेप्टर के आसपास एक बैरियर क्रिएट किया हुआ था, तो वी सेप्टर के पास नहीं जा पा रही थी। तभी एंडी वहाँ पे आ गया और कहता है कि तुम सेप्टर को वापस पाना चाहती हो। वी पूछती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो। एंडी कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर वॉक के लिए निकला हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ चुपके से पैलेस में घुस आऊंगी। क्या मैं ना जिनफेंग को ये बता दूं कि तुम यहाँ पे सेप्टर को चोरी करने आई हो। वी कहती है तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। एंडी तो डर गया कि क्या उसने तुम्हारी बॉडी पर से वो कर्ज हटा लिया। वी कहती है कि हाँ, वो कर्ज चला गया है और तुम्हें मारकर मैं ये जान पाऊंगी कि मैं मेरी सारी पावर्स अच्छे से यूज कर पा रही हूँ या नहीं। एंडी उससे दूर भाग गया और कहता है कि ओ हाँ, मुझे याद आया, मुझे पता है कि यहाँ पे जो बैरियर लगा है उसे कैसे तोड़ना है। क्या तुम्हें सीखना है, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। वी कहती है हाँ बताओ मुझे। एंडी कहता है ये सिर्फ नान फैमिली के लोग ही खोल सकते हैं।